इकोनॉमी में बहुत आगे, एजुकेशन में बहुत आगे। आईटीज़ की बात करें तो वो भी अच्छी खासी जो है दुनिया में नाम बना लिया है। अगर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो जमहूरियत उस मुल्क में बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन आपने अभी 39,000 करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूव किया है। इसके अंदर 5 मेजर जो है प्रोजेक्ट्स होंगे। इंजन्स को बाहर से, फाइटर इंजन्स को इंपोर्ट किया जाएगा। इंडिया इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे, लेटेस्ट इक्विपमेंट उन्हें दे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे। सवाल ये है कि एक मुल्क कितना प्रोस्पेरिस है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके साथ साथ वही पैटर्न जो कि किसी ज़माने में रशिया का था, फ्रांस का था, अमेरिका का था, आज वही पैटर्न इंडिया अपना रहा है। और कहते हैं कि जब जब इंडिया की डिफेंस डील होती है, चाइना और पाकिस्तान की चीखें निकल जाती हैं। इंडिया जब जब हथियार खरीदता है, पाकिस्तान कर्ज लेके हथियार खरीदता है कि इंडिया ने रख लिए, हम पे हमला ना हो जाए, जबकि वो क्लियरली कहते हैं कि ये आपके लिए नहीं है, आपको तो हम 100 साल पीछे छोड़ दिए। डॉक्टर एस जयशंकर, उनके फॉरेन मिनिस्टर का बयान सोशल मीडिया पे मौजूद है, पाकिस्तान इज एन एक्सेप्शनल केस फॉर इंडिया। हम तो ये सिर्फ चाइना को टैकल करते हैं कि कल को चाइना हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैडम जय हिंद दोस्तों। भारत और रूस के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें भारतीय वायुसेना के मिग विमानों के इंजन का भारत में निर्माण होने पर भी सहमति बनी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भारत सरकार ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को 39,125 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके तहत मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गन, एरो इंजन, रडार और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की खरीद शामिल है। अंग्रेजी अखबार TOI रिपोर्ट के मुताबिक इन समझौतों के तहत 220 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद होगी। लेकिन हमें अपने आप को जो है ना खुद ऐसा तैयार करना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में, इंडस्ट्री की शक्ल में। आज कोई भी मुल्क आपके मुल्क के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में बिल्कुल सही नहीं है, और दूसरी वजह यही है कि हमारे लोग जब भी बाहर ममालिक में जाते हैं ना, वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, सॉरी टू से नहीं होते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमें आखिर में रखा जाता है कि आपका आखिरी नंबर है, पहले इंडियन आएंगे, उसके बाद जो है ना दूसरे ममालिक के लोग आएंगे, आपका नंबर इंडियन आएंगे। सर जैसे आपने कहा कि ये हर बंदा जो बाहर से आता वो भी कहता है कि भाई लाइन में अगर इंडिया और पाकिस्तानी खड़ा हो ना तो वो कहेंगे कि इंडियन पहले आए। वो इंडियंस को देते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है। जैसे आपने कहा हथियार खरीदना अच्छी बात है, सर हथियार भी खरीद रहे हैं, आर्मी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एजुकेशन में अपने स्टूडेंट उन्होंने तैयार करके पूरी दुनिया में भेजे हुए हैं सर, पूरी दुनिया में। और हमें उनसे सीखने के बजाय हम हर दफ़ा यही कहते हैं कि लड़ेंगे। मतलब हम आप इतने बड़े मुल्क का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैडम अगर इसको मैं वाइंड अप कर दूँ ना तो एक ही चीज़ है, वो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान असलहे से भर दो, कोई बाहर ममालिक आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इज़्ज़त आपकी होगी अच्छे एजुकेशन, अच्छे अखलाक वाले लोग जब आप पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त होगी। अगर इसी तरह हम लोग मैट्रिक पास, इंटर करके ना ये छोटी मोटी डिग्री लेके ना तो इससे काम नहीं बनेगा। हमें अपने एजुकेशन को जो ना एक हाई लेवल पे लेके जाने चाहिए, हर सेक्टर के अंदर, सिर्फ एक चीज़ के अंदर नहीं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पे राज करेंगे, बगैर असलहे के भी राज कर सकते हैं। सही बात है। आप जापान देख लें, जापान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं और अमेरिका उसकी हिफाजत करता है। एक वक्त में अमेरिका ने जापान पे हमले किए थे। ये होती है क्योंकि पहली बात तो ये है कि उधर इंडिया में रियल डेमोक्रेसी है, इस वजह से वो आगे जा रहे हैं। और उन्होंने आईटी की फील्ड में बहुत आगे गए हैं, उन्होंने आईटी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। इस यूट्यूब पे हम इंटरनेट पे जब जहाँ कहीं भी देखें इंडियंस ही हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर नॉलेज देते हुए आईटी की फील्ड में। तो वो आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इस तरह पेपाल वगैरह पाकिस्तान में नहीं है, उधर हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो उन्होंने इस तरह पैसा जमा करके उन्होंने अपनी आवाम को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके हैं, निकाला है। इंडिया की माशाल्लाह उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। हम इंडिया से ही सेपरेट हुए हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इंडिया एक्चुअली मुल्क ही इतना बड़ा है, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दिए हैं अपने मुल्क में, जो हमारे मुल्क में भी होने चाहिए। हमने हमारे मुल्क में करप्शन तो इंडिया में भी एक लेवल की है, लेकिन वहाँ पे एक कंट्रोल्ड हैं चीज़ें, और फिर उसमें उनकी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि उनके पास इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें मैनेज भी अच्छी की हैं। और हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है। और
फिर हमारा जो कर्ज़े हमने ले ले के मुल्क में वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, सूद इंटरेस्ट ही हमारे नहीं ख़त्म होते, और फिर वैसे ही हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। और हमारा जो डिफेंस बजट है सारा चाइना में चला जाता है, चाइना के हथियार खरीद रहे हैं, चाइना का रडार खरीद रहे हैं, हर चीज़ चाइना की खरीद रहे हैं। और बड़ी हंसी आती है, इंडिया वाले कहते हैं आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी है, पूरा मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी फिजा में 3-3.5 मिनट वो घूमता रहा, हम उसको गिरा नहीं सके। और खबर ये आई थी कि इंडिया से शॉपर आया, शॉपिंग बैग आया, प्लास्टिक का बैग आया जो हवा में उड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन मार्क है हमारे डिफेंस सिस्टम पे बिल्कुल। और हम तो यही अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आर्मी की यही होनी चाहिए कि हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उसके बाद गवर्नमेंट के बाकी इकोनॉमी को मजबूत करना वो गवर्नमेंट का काम है। अब न्यू गवर्नमेंट आई है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छी हमारे गरीब इंसान के लिए, हमारे ख़ास तौर पे किसान के लिए रिफॉर्म्स ले। भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन युद्धपोतों के लिए 450 किलोमीटर की विस्तारित सीमा वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदी जाएंगी। यह समझौता भारत और रूसी संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयर स्पेस के साथ हुआ है। अंग्रेजी अखबार ने रक्षा सूत्रों के हवाले से आगे बताया कि 988 करोड़ रुपया का एक और समझौता संबंधित शिपबॉर्न ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च सिस्टम के साथ हुआ है। निजी क्षेत्र के दिग्गज कंपनी LNTD के साथ भारतीय वायुसेना के 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें एक देश में चुनिंदा स्थानों की टर्मिनल एयर डिफेंस के लिए L-70 एयर डिफेंस बंदूकों के लिए। दूसरा सौदा 5,700 करोड़ रुपए का है, जो चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर मौजूद लंबी दूरी के लिए भारतीय वायुसेना के रडारों को बदलने और बढ़ाने के लिए 12 हाई पावर रडार के लिए इनमें सैन्य बलों की ताकत इफाजा होगा। यही नहीं, एक और समझौता MiG-29 लड़ाकू विमानों के लिए RD-33 एयर इंजन के लिए। इस इंजन का उत्पादन कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की ओर से रूसी सहयोग से 5,250 करोड़ रुपये में किया जाएगा। इसी नए इंजन भारतीय वायुसेना के बेड़े में लगभग 60 डबल इंजन वाले MiG-29 की परिचालन क्षमता को बढ़ाए रखने में मदद करेंगे। इन विमानों को पहले मार्च 2008 में रूस के साथ 3,842 करोड़ रुपए के समझौते के तहत नए एवियोनिक्स और हथियारों का साथ उत्पन्न किया गया था।